दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। अभी 2 राउंड का चुनाव हो चुका है और जो परिदृश्य दिखाई दे रही है, वोटिंग की जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और वो गिरावट की वजह क्या है? क्या वाकई लोकतंत्र पे जनता का विश्वास उठ गया है, या निराशा है, या गहरा अवसाद है, या क्या है? या जो कार्यकर्ता जो पार्टियों के हैं वो क्यों शिथिल हैं, या क्या कारण है? इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमर्श मीडिया के डायरेक्टर भी हैं और पत्रकार भी हैं, सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, अभी 2 राउंड का हो गया और इसमें गर्मी लाने के लिए भी फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तमाम चीज़ों की भी बात हो रही थी। लगा कि शायद कुछ उछाल आएगा, लेकिन पहले के बाद और दूसरे में और ज़्यादा निराशाजनक स्थिति रही। कई जगहों पे 50% से भी कम वोटिंग हुई है। तो इसके पीछे के क्या कारण है कि वोट का परसेंटेज लगातार कम से कम होता जा रहा है? नमस्कार। वोट का परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ी जो वजह है, जनता और नेताओं के बीच में गैर बराबरी। एक जनता और नेता के बीच में एक बहुत चौड़ी खाई लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि वही नेता जो है अपने 5 लाख रुपया महीना लेते हैं संसद में बैठने के लिए, और कोई सवाल भी जनता के पक्ष में नहीं कर रहे हैं, और दूसरे तरफ वह मजदूरों के लिए कह रहे हैं कि आप 200 रुपए पर काम कीजिए, आप 300 रुपए पर काम कीजिए, आप 400 रुपए पर काम कीजिए, जबकि दोनों के लिए बाजार एक जैसा है, दोनों के लिए शिक्षा व्यवस्था एक जैसा है। तो जब वह मार्केट में एक नागरिक के बतौर, हम उसे मजदूर ही नहीं, इस देश के एक नागरिक के हैसियत से देख रहे हैं, और नागरिक इस देश का, इस लोकतंत्र का मालिक होता है, और मालिक के हैसियत तौली जा रही है कि आपकी मजदूरी 400 रुपए होगी और हमारी मजदूरी जो होगी वो 5 लाख होगी। तो यह जो गैर बराबरी दिख रहा है, तो नेता वही नेता जब जनता के बीच में रहते हैं, शुरुआत में जब वो चुनाव नहीं लड़े होते हैं, तो जनता को लगता है कि वो हमारे बीच के हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत के संसद में पहुंचते हैं और अगले 5 साल आते होते ज्यादातर जो नेता हैं वो अरबपति बन जाते हैं। आज अगर लिस्ट निकाल कर देखा जाए तो 90% नेता अरबपति है, और जनता लगातार गरीबी की दिशा में जा रही है। उनके मौलिक जो मुद्दा है उस पर कभी भी संसद में बात नहीं हो रही है। वह मजदूरों के सवाल हो गया, वह किसानों के सवाल हो गया, वह महिलाओं के सवाल हो गया, वह नौजवानों के रोजगार का सवाल हो गया। सबसे बड़ा तो सवाल इस देश में रोजगार का है, जिस रोजगार के सवाल पर संसद में आप देखेंगे कि कोई बहस नहीं हुई है। किसान सड़कों पर रहे, संसद में कोई बहस नहीं हुई। तो हमको लगता है कि नेता और जनता के बीच में जो गैर बराबरी और जो खाई बढ़ रही है, वह जनता को निराश कर रही है। जनता को लगता है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मालिक बस हम वोट देने के समय है, फिर 5 बरस हमको नेता से भीख मांगना है। जी। और नेता हमारी बदहाली पर कभी पूछने भी नहीं आते हैं कि आप कैसे हैं। उसके बाद वह दिल्ली पकड़ते हैं, तो कभी काल वह दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो वह दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो हमको लगता है कि जो जनता का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए था, चुनाव का मतलब है कि जनता का लोकतांत्रिकरण, और जनता को इस लोकतंत्र में, सरकार को चलाने में उसकी भागीदारी को बढ़ाना। तो अब भागीदारी को बढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि नेता जनता से दूर भागने लगते हैं। तो यह निराशा जो है यह वोट में दिख रहा है। मतलब लोक का तंत्र की जगह अब तंत्र जो है लोक के पीछे भाग रहा है कि जल्द हमको वोट दो, और लोक जो है आपको वोट ही नहीं दे रहा है। मतलब कुल मिला के एक जो निराशा है तंत्र के साथ लोक का, वो शायद परिलक्षित हो रहा है वोट में। निश्चित रूप से हो रहा है। हम्म। यह सबसे बड़ा परिलक्षित ऐसे हो रहा है कि लोग अब निकल नहीं रहे हैं। हम्म। लोग पहले क्या होता था कि कोई अगर नेता जाता था तो जनता एकदम घर से निकलती थी, उनको लगता था कि मेरा कोई आया है।
वह नेता को एक रोल मॉडल, एक नायक और एक मुक्तिदाता के रूप में देखते थे। आप जब देश की आजादी की लड़ाई के बाद से आप देखेंगे तो जिस तरीके से नेताओं और जनता के बीच में रिश्ता था, वह रिश्ता आजादी के बाद धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आया है और आज जो है वह क्लाइमेक्स पर दिख रहा है। अब जनता को लग गया है कि यह तंत्र जो है वह हमारे पक्ष में नहीं है, वह नेताओं के पक्ष में चला जाता है चुनाव जीतने के बाद। चुनाव के समय भले नेता जितना हमारे पक्ष की बात करे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो हमारे पक्ष के होते नहीं है। वो उनका वह शासक वर्ग का हो जाते हैं और वह हम पर शासन करने लगते हैं। जबकि लोकतंत्र में जनता का शासन होना चाहिए। तो वह चुनाव जीतने के बाद उनका पहला जो काम है कि जनता का शासन कैसे बनेगा, इस पर काम नेताओं को करना चाहिए। लेकिन नेता जनता पर का शासन कैसे हो इस पर काम नहीं करते, जनता पर वह शासन करने लगते हैं। यही कारण है कि जनता इस लोकतंत्र में दूर भाग रही है और हमको लगता है कि लोकतंत्र की धीरे धीरे हत्या हो रही है। जी, एक चीज और है कि तमाम जो पार्टियां हैं, खास करके जो बड़ी पार्टियां हैं, उसके जो कार्यकर्ता जो सीधे सीधे जनता से जुड़े होते हैं, सीधे सीधे, वो दिखाई दे रहा है कि उनमें काफी निराशा है। उनको लगता है कि साल भर तो हम झाड़ू लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, और कोई और आता है और वोट लेके अब चला जाता है। वो जो एक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं की, जो सीधे सीधे जनता को पोलिंग बूथ तक ले जाता है, उसमें कोई गिरावट आई है क्या? उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। आप देखेंगे एक कार्यकर्ता का जीवन भी, जब देश की आर्थिक स्थिति बदहाली की अवस्था से गुजर रही है, तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के परिवार भी उस बदहाली से गुजर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं, वो घर में गाली सुनते हैं कि यह निकम्मा आदमी है, यह किसी काम के नहीं है, और न कोई वो आर्थिक रोजगार उनके पास है। वह काम करते हैं लेकिन उनका कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, कोई आर्थिक गारंटी नहीं है। और जब नेता चुनाव जीत जाते हैं, इसके बाद कार्यकर्ताओं को भी मिलना उस नेताओं से मुश्किल हो जाता है और जनता जो है उस कार्यकर्ता को पकड़ती है कि हमारा ये काम कराइए। तो जो बीच के कार्यकर्ता कड़ी होते हैं, वह जब कड़ी ही नहीं मिल पाता है, वो कड़ी ही टूट गया है, नेता फिर इतने ऊंचे हो जाते हैं तो वह उनके दरवाजे लगभग कार्यकर्ताओं के लिए भी बंद हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कार्यकर्ता भी काफी निराश है, और जब कार्यकर्ता निराश है तो वह जनता को बूथ तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी वजह है कि तमाम यह राजनीतिक पार्टी जो है, उनके घोषणा के बावजूद आप देखेंगे कि भाजपा का भी घोषणा पत्र आया, कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया। भाजपा के घोषणा पत्र में आप देखेंगे कोई दम नहीं है। एक तो 10 बरस का उनका काम लोगों ने देखा, उस काम में जो उन्होंने घोषणा किया था, 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की बात हो, उसके जगह पर उन्हें नफरत का भाषण मिला। और आज भी जिस तरीके से मंगलसूत्र छीनने की बात की जा रही है, तो दूसरे तरफ आप कांग्रेस का देखेंगे तो कांग्रेस का घोषणा पत्र निश्चित रूप से भाजपा से ज्यादा बेहतर है। उस घोषणा पत्र के माध्यम से राहुल गांधी आप देखेंगे कि जनता के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब जनता उन पर कितना भरोसा कर। जी जी, एक चीज और है कि जब भी चुनाव होता है तो एक इमोशनल चार्ज होता है पूरा, और एक लहर बनती है। इस बार शायद वो लहर नहीं दिख रही है। क्या वो भी एक कारण है? शायद जनता को बूथ पे ले जाने के लिए जो एक अंदर से जो मिलता है, जैसे पुलवामा वाला हुआ था तो एक पूरा एक माहौल बना था। उसके पहले जब 14 में जब ये आए थे तो एक माहौल बना था कि परिवर्तन होगा, बड़ा बदलाव होगा। तो वो शायद जो एक इमोशनली जो चार्ज करने वाला एक पूरा मसला होता है, वो शायद अब कहीं दिख नहीं रहा। तो ये भी शायद कारण है क्या? देखिए, जनता जो है कितना बार धोखा खाई, हर बार धोखा खा रही है। भाजपा आश्वस्त थी कि राम मंदिर हमने बनाया है और यह करंट जो है चलेगा, इसलिए मोदी आप देखेंगे कि कहते हैं अब की बार 400 का जी। और मोदी जी का इतना भरोसा बन गया कि उन्होंने वहां से भाजपा को आउट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को आउट करके
उन्होंने मोदी की गारंटी लाई, हम्म, यानी कि इस देश पर एक आदमी की गारंटी। अब जनता में इस लोकतंत्र के प्रति एक निराशा यह भी कारण है कि कल जो राजनीतिक पार्टी के सहारे लोग जनता के बीच में पहुंच रहे थे और जनता उस राजनीतिक पार्टी को अपना मानती थी, अब एक आदमी उस राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर कहता है कि मोदी की गारंटी है और वह गारंटी कुछ नहीं है। जब जनता अपने हालात को देखती है, जब उस बदहाली को देखती है, तो उसको लगता है कि हमारे बेटे की पढ़ाई की गारंटी नहीं, हमें इलाज की गारंटी नहीं, हमें रोजगार की गारंटी नहीं है, तो यह मोदी की कौन सी गारंटी है? तो जनता का निराशा ये भी कारण है, एक बहुत बड़ा कारण, ये भी बहुत बड़ा कारण है। चलिए, अब इस पे बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और आने वाले समय में अब एक एक मुद्दे पे हम आपसे बातचीत करेंगे कि एक एक मुद्दे पे विश्लेषणात्मक हमारी बातचीत होगी और बहुत सारगर्भी ढंग से आपने पूरे पहलू को, खास करके वो पहलू जो इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है या कोई विमर्श नहीं हो रहा है, तो आपने बताया और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी जो देख रहे हैं